फर्जी लोगों को सभा में उतार कर गाली गलौज करवाए मोदी जी की माता जी का, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं। तो इससे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं ये तो सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। बिहार में सरकार आपकी, भारत में सरकार आपकी, केस करते हैं, क्यों नहीं किए? तो आपने लाठी डंडा संविधान को तख्ते पर रख के मनुवादी सोच वाले व्यक्ति जाके तो यहाँ पे लाठी से चलेगा। संविधान से हमारा देश चला है और चलेगा। एनडीए की बुरी तरह से हार होने वाली है और महागठबंधन की जीत होने वाली है। जिस तरह से गुंडा राज एनडीए का चल रहा है वो आज समाप्त करने के लिए महागठबंधन एकजुट हो चुका है। पर्दे से पीछे कहीं न कहीं मनुवादी और आरएसएस के लोग नीतीश कुमार को पीछे से कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, महाराष्ट्र वाला हार होगा। वोटर अधिकार यात्रा की आज समाप्ति का दिन है। आप लोग डकबंगला तक आए हैं, क्या लग रहा है आप लोग को अम्बेडकर जी के मूर्ति पर माला चढ़ाने दिया जाएगा? देखिए, ये लोकतंत्र का लिए संघर्ष हम लोग कर रहे थे। वोट अधिकार के मामला पे लेकर जो हम लोग पदयात्रा था, पहले सरकार से ये हम लोगों ने दिया था, आवेदन मांगा था, तब भी हमने देखा थी ट्रैफिकें रोकी नहीं गई। सारा उसी रास्ते से नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव, उसी रोड से नेता जो प्रतिपक्ष भारत के राहुल जी, ये सारे लोग आ रहे थे, मगर दूसरी तरफ से गाड़ियां भी आ रही थी, जिससे काफ़ी जाम का स्थिति था। इससे साफ पता चलता है कि बिहार सरकार की जो मंशा थी इस पदयात्रा को फेल करने का था, मगर इतनी संख्या में लोग थे कि इस चीज़ को यहाँ तक लाने में कामयाब हुए। और जान लीजिए कि ये प्रशासन नहीं चाहती यदि आप किसी प्रकार का भी जो आंदोलन करें, किसी प्रकार के भी लोगों में जागरूकता अभियान चलाएं। ये तो एक जागरूकता अभियान था, ये आंदोलन में कब तब्दील हो गया ये पता नहीं चला। आज देख सकते हैं कि आप अभी यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे आप देखिए ऐतिहासिक भीड़ है और हमको लगता है करीबन 10 लाख के लोग भीड़ संख्या बिहार के पटना में आए हैं। और कम से कम टिकारी विधानसभा से कम नहीं तो 5 से 10 हजार व्यक्ति यहाँ आए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्या पुलिस रोक रही है? तो क्या सरकार डर गई है इस भीड़ को देख करके? देखिए, साफ डर तो उनके साफ नजर आता है। आप सोच सकते हैं कि पदयात्रा के समय उन्होंने लाठीचार्ज किया, कांग्रेस पे कार्यालय पे जाकर उन्होंने तोड़फोड़ किया, जगह जगह पे अपने ही फर्जी लोगों को सभा में उतार कर गाली गलौज करवाए मोदी जी की माता जी का, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य हैं। तो इससे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं ये तो सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है और इसके लिए वो हमेशा पुलिस को आगे करती है। अच्छा, एक सवाल हमारा ये रहेगा कि आप लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा कर लिए, अब इतना लोग आ गया, कल के समय में फिर वही हाल रहेगा, 65 लाख लोग का जो नाम काटा गया है वो रहेगा, तो क्या आपको लग रहा है कि आप लोग की सरकार बन जाएगी? देखिए, जो 65 लाख लोग का जो नाम कटा है, अब तो लोगों में जन जन में एक जागरूकता आ गई है। सभी जाके अपने ब्लॉक में अपने बीएलओ से मांग कर रहे हैं कि आप जो मेरा वोट काटा नाम काटा हुआ है उसको जुड़वाने का काम करें। और सरकार दबाव में है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब आधार कार्ड भी मान्य किया जाता है। ये जन आंदोलन के कारण ही हुआ कि सरकार भी झुक रही है और न्यायालय प्रणाली भी झुक रही है। क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, इस चुनाव में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां हो एनडीए की बुरी तरह से हार होने वाली है और महागठबंधन की जीत होने वाली है। और आज के डेट में जिस तरह से गुंडा राज एनडीए का चल रहा है वो आज समाप्त करने के लिए महागठबंधन एकजुट हो चुका है। गुंडा राज की बात करें तो मंगल राज है, ये मंगल राज है साहब। कार्यालय पे जाके आप लाठी चला रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। दिलवाइएगा तो होगा ना। अपने गाली दिलवाया नरेंद्र मोदी की मां को, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घुस करके पीछे। एक बात बताइए, जब निकाला गया तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सदस्य बने हुए जो गाली देने वाले हैं, उसका वीडियो साफ तो नजर आ रहा है। ये प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा करा के मोदी पहले खुद ही गाली दिलवाती है अपने नेताओं से, अभी बाद में वही जाके पार्टी से वहां लाठीचार्ज करवाती है। डरे कि कांग्रेस कमजोर है बिहार में, तो उसको डराने के लिए किया गया। मगर उनको पता होना चाहिए कि बिहार में बड़ा भाई की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव का सिपाही। लाठीचार्ज हो जाएगा, आपके भी कार्यालय में घुस के मारेगा लोग अगर आप लोग भी इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करें। देखिए, वो उकसाने का काम कर रहे हैं। अगर हम लाठीचार्ज हम पे लाठीचार्ज किया जाएगा तो हम लोग भी उस पर जवाब देंगे। मगर जान लीजिए, वो जानबूझ के इस तरह से लाठीचार्ज कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे हैं कि जरा सा भी आपने कुछ गलती किया तो वो मीडिया के माध्यम से वो चीज को हाईलाइट करते हुए बताएंगे कि देखिए यही है जंगल राज। आज देख लीजिए जंगल राज क्या है। लाठी आपको अगर गाली दिया तो संविधान के भरोसा होना चाहिए था, आपको केस करना चाहिए था। सरकार आपकी, बिहार में सरकार आपकी, भारत में सरकार आपकी, केस करते हैं, क्यों नहीं किए? तो आपने लाठी डंडा संविधान को तख्ते पर रख के मनुवादी सोच वाले व्यक्ति
जाके तो यहाँ पे लाठी से चलेगा। संविधान से हमारा देश चला है और चलेगा, उसी की लड़ाई है 2025 में बिहार के चुनाव में। चाचा फिर से रहने की बातें कर रहे हैं, उनके साथ में जो लोग रह रहे हैं कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। अरे 25 से 30 बस हो गया नीतीश, लोग देख चुके हैं, जंगल राज पूरा कायम हो रखा है। यहाँ पे वोट पिटा रहे हैं, बलात्कार हो रही है, कुछ रुकने नहीं है। और जो हालात हमारे चाचा जी का, नीतीश जी का है, हम अभिभावक हैं, मगर जान लीजिए वो उनकी जो मानसिक स्थिति है काफ़ी खराब है, जिसके कारण मुझे नहीं लगता है कि आगे 25 से 30 वो संभाल पाएंगे। और इसके पीछे, पर्दे से पीछे कहीं ना कहीं मनुवादी और आरएसएस के लोग नीतीश कुमार को पीछे से कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, महाराष्ट्र वाला हार होगा, नीतीश कुमार को बाहर करेंगे और भाजपा ही वहां जाके आपके गाया में नरेंद्र मोदी आकर के कह रहे थे कि 2005 से पहले बिहार में क्या था स्थिति, लोग डर से निकलता नहीं था, फिर अब उनके बेटा को सरकार में लाइएगा, बर्बाद कर देगा लोग बिहार को। देखिए वो सिर्फ इतिहास से बतियाते हैं, उनका इतिहास जानिएगा तो वो चौथी खेल नजर आवेंगे। नरेंद्र मोदी जी, उनका है क्या डिग्री? अभी हाल फिलहाल में ही तो एमए किए हुए हैं। अरे वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसमें वो एमए पास, वो उसमें हाथ से लिखाता था डिग्री, उसमें कंप्यूटर कहाँ से आ गया साहब? ये बताने वाली, पूछने वाली बात है। दूसरी चीज, गया जी में जब वो आए थे तो वो कह रहे थे भ्रष्टाचारियों पर हम लोग लगाम लगाने के लिए कानून लाए हैं। एक जुगेश मिश्रा जो उन्हीं के मंत्री है, नगर विकास मंत्री, वो राजस्थान में उन पे दावा, नकली दावा को लेकर उस पर सजाए है, और उसके बावजूद भी वो मंच साझा कर रहे हैं। बिहार में वो मंत्री पद पे लेके गौरवान्वित महसूस करके और नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं, तो क्या वो भ्रष्टाचार की बात करेंगे? आपके गया के बगल में अगर कहा जाए तो नालंदा में मंत्री को दौड़ा दिया गया, पटना में मंत्री को दौड़ा दिया गया, तो देखिए लोग दौड़ा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, हम नहीं साहब, या आम जनमानस में जो जिस हिसाब से अराजकता फैली हुई है, उस चीज को लेकर यहाँ पे आम आवाम अपना सवाल पूछ रहा है, मांग कर रहा है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो मंत्री जी उसको डांट रहे हैं, वहाँ पे गुंडे दिखाते, कहीं राइफल दिखाते, कहीं भय दिखाते, कहीं जेल भेजवाने का काम करते हैं। तो इसके कारण वहाँ पे लोग दौड़ा रहे हैं। भैया जहाँ गाँव में, अगर मेरे गाँव में आइएगा और आपसे सवाल हम पूछेंगे और आप हमको धमकी दिलवाइएगा तो गोली मार देंगे, गुंडाई करेंगे, तो वहाँ गाँव वाला छोड़ेगा जी? वही बात है।